ईश्वर इच्छा को समझने के लिए हमें अच्छे तरीके से समर्पण भाव को समझना होगा। और समर्पण भाव हनुमान जी के इतना किसी का नहीं है। हनुमान ही वो समर्पित व्यक्ति हैं जिन्होंने समर्पण के प्रकाष्ठा को समझाया है। और जो समर्पित है वही असली भक्त है। तो आज हम इसी ईश्वर इच्छा को समर्पण भाव जिसमें मिल जाता है उस इच्छा को समझते हैं। तो तुलसीदास जी ने अंतिम कुछ पंक्तियों में समुद्र से के द्वारा कुछ पंक्तियां बुलवाई हैं। उन पंक्तियों को हम समझते हैं। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जर करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जहीं कह जस आई, सो तहीं भांति रहे सुख लाहि। पहले लाइन में कहा कि हे नाथ सारा अवगुण मेरा ही है, मुझे माफ़ कीजिए। ये शरीर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से बना हुआ है जो कि जड़ है, स्वभाव से जड़ है। इसका मतलब हमारा जो मनुष्य तन है वो भी जड़ है। और फिर दूसरे पंक्ति में कहा, तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जहीं कह जस अहि, सो तहीं भांति रहे सुख लाहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। ये समुद्र विनम्रता से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं, प्रभु भल किन मोहि सीख दिनहि, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी है, आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। अब ये तीन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ईश्वर इच्छा के साथ समर्पण भाव को समझाया है। तो अब इसको हम गूढ़ता से समझते हैं कि आखिर क्या है। हमारे अंदर भी जो समुद्र है वो समुद्र ईश्वर है। और जो इच्छा है हमारी भांति भांति की इच्छा है जो जड़ करने के कारण है। उन इच्छाओं के कारण हमें दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि हम सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं उनके बारे में। तो क्यों होते हैं? तो हमारा जो हम अपने शरीर को सब चीज़ मानने लगते हैं, जबकि हमारे अंदर जो समुद्र बैठा हुआ है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जड़ स्वभाव से हमारे अंदर बैठे समुद्र को कोई मतलब नहीं है। वो एक अथाह समुद्र है। वो उसमें अनेक इच्छाएं जाके मिल जाती हैं और न उसे नापा जा सकता है, न तौला जा सकता है, न कुछ किया जा सकता है। तो समुद्र हमारे मन में है, हमारे शरीर में है, तो हमारे चेतना में है,
हर जगह वो समुद्र है। लेकिन हम अशांत क्यों हैं? तो इच्छाओं के चलते। इच्छाएं क्यों हैं? तो क्योंकि ये जो जड़ प्रकृति है हमारी, उस जड़ प्रकृति के कारण इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और इच्छाओं में हम फंस जाते हैं और फंस के हम दुखी हो जाते हैं और दुख और सुख के कर्म जाल में फंस के हम जीवन मरण के चक्र में फंस जाता है। तो समुद्र यहाँ उसका उपाय क्या बताते हैं? तो प्रभु को ही कहते हैं कि तो प्रेरित माया उपजाए, कि तुम्हारा भी तो ये माया भी उपजाया हुआ तुम्हारा ही है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, और सृष्टि के लिए तुमने माया को उपजाया है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा वो बिहेव करेगा ही, क्योंकि तुमने उसे वैसा बनाया है। जो सृष्टि के लिए, जो तुमने सृष्टि बनाई, हमारे लिए ही सृष्टि बनाई और हमें ऐसा स्वभाव दे दिया कि हम उसमें फंस जाएं। लेकिन वो जितने सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं वो भक्त के भोगने के लिए, भक्त के लिए ही है। लेकिन भक्त को ये तो जानना होगा कि हमारे अंदर जो भोक्ता है वो हम नहीं है। हम वो भोक्ता नहीं है, वो हमारा जो जड़ स्वभाव है, जो दिख रहा है, वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता कोई और है। और कौन है? तो जो वो समुद्र वाली चेतना है, वो हमारे अंदर बैठ के ये सारा चीज भोक्ता का काम कर रही है। और अंतिम लाइन में कहा है, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुम्हारी किन्ही। प्रभु को ही कहा कि प्रभु आपने मुझे सीख दी, इसका धन्यवाद। यहाँ समर्पण भाव आता है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, जिससे हम विस्मृत होके उस चीज़ में हम फंस चुके हैं, सुख और दुख के जाल में फंसे हुए हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद कहा जा रहा है कि प्रभु तुमने मुझे दंड दिया, मुझे ये बात बतलाया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। तुम्हारा बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। और अंत लाइन में कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। तो ये वैरायटीज है। हम लोग मनुष्यों में इन टाइप के वैरायटीज हैं, ऐसा स्वभाव है। मनुष्य का जो जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति के ये पांचों स्वभाव हैं। इनका कोई वास्तविक आदमी से कोई मतलब नहीं है। ये स्वभाव है जो मनुष्य के अंदर इन पांचों स्वभाव है। किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर जलन है, किसी के अंदर हिंसा है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर मूर्खता है, किसी के अंदर वाचालता है। ये हमारा स्वभाव है जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं तुलसीदास। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। इस स्वभाव के जो भी लोग हैं वो उसको जो है तारणा के अधिकारी हैं, वो पनिशमेंट के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए, हमें उस ओर उन्मुख होने के लिए हमें दुख का विधान चाहिए। तो हर किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख रहता है, और वो दुख क्या है? जो उसे अपूर्ण बनाता है, वो संपूर्ण नहीं बनाता है। जिसे लगता है कि हम संपूर्ण होते हुए भी किसी चीज़ की कमी रह गई, ताकि उसे पता चल सके ये कि वो चलाने वाला हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, पर वो हमारा जड़ प्रकृति नहीं है। जो हम सोच रहे हैं, जो मन हमें सोचवा रहा है, वो नहीं है, जबकि कोई और है। भोक्ता कोई और है। तो हम उस भोक्ता के साथ अपने को विलीन करने का प्रयास
करना सीखते हैं भक्ति के द्वारा। तो इतने गहराई से तुलसीदास जी ने ईश्वर इच्छा में समर्पण भाव के बारे में बता दिया कि समुद्र भी थे, समुद्र से रास्ता मांगा जा रहा था पर समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपने माया में, विलासिता में वो डूब चुके थे। उन्हें दूसरे का दुख नहीं देखा जा रहा था। तो हम भी कहीं ना कहीं, हमें भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो परमात्मा ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करते हैं, वो भी देने वाले वो हैं। उन्होंने जो हमें कर्म का विधान दिया है, वो कर्मों के गति से हमें मिलता है जो भी। तो हम जितने ऊंचे पद पे चले जाते हैं, जितने ऊंचाई पे चले जाते हैं, हम समाज में जितना ऊपर बढ़ जाते हैं, तो हम दूसरे का दुख को महसूस नहीं कर पाते हैं, हम अपने में ही सीमित रह जाते हैं। तो उसी समय विधान प्रभु ने किया है कि भाई दुख उसी समय आएगा, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि नहीं, तुम मुझे भजो, तुम इसके लिए नहीं आए हो। तो हम अपने प्रकृति के कारणवश हम लोग मजबूर हैं, हम लोग उस चीज़ में घुस जाते हैं और उसमें घुसने के कारण हम ईश्वर में लीन नहीं हो पाते हैं। ये हर किसी के साथ है। कोई भी एक मनुष्य या कोई भी एक जीव इस चीज़ से अछूता नहीं है। बड़े से बड़े संत और सबसे छोटा आदमी जो भी हो, संत भी हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे मजदूर हो, मजदूरी करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति से पार करने का भाव भी तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कि ये प्रभु ठीक है, हम इस विलासिता में हैं, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, पर आप ही ने तो हमें बनाया है और इस प्रकृति में भेजा है और सब चीज़ हमारे लिए। मान लिया कि हमसे गलती हो गई और आपने हमें दुख दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब हम ये बात समझ गए प्रभु। तो प्रभु अगर हम ये बात समझ गए हैं तो उसके लास्ट लाइन में क्या कहते हैं समुद्र, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटुक न मोरी बराई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपका आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। तब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। यहाँ भी समर्पण भाव है समुद्र का कि ठीक है, आपने उस पे तीर चलाने के लिए संसाधन किया है, हो सकता है मैं इस बाण से सूख जाऊं और आपकी पूरी सेना उतर जाए, तो मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, मैं तो सूख जाऊंगा। लेकिन मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है और आज्ञा का उल्लंघन किया है तो आप मुझे दंड देंगे, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, शरणागत हूँ और समर्पित हूँ। आप जो भी करेंगे वो मेरे हितकर के लिए होगा। ये भाव जैसे ही समुद्र के अंदर आता है, तत्क्षण रामचंद्र जी उसे छोड़ देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। तो जो परम पिता परमेश्वर है, उसकी इच्छा में अगर हम अपनी इच्छा को सम्मिलित कर लें, अपने को समर्पित करके, तो हमारा भी दुख दूर हो जाए। तो इस गूढ़ता से समझने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। ईश्वर का जो कृपा है उसको समझना पड़ेगा। वो हर क्षण हम पे कृपा कर रहा है। हम जिस राष्ट्र में हैं उस राष्ट्र में उसकी कृपा इतनी है कि हमें बहुत चीज़ों से वो बचाता है, और इसी तरह इस राष्ट्र को बचाने का कार्य सिर्फ ईश्वर कर रहे हैं। और ये बात समझने वाले
भी सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं इस पृथ्वी पे। ये राष्ट्र का इतना योगदान है कि हम ही लोग को इतना समझ में आया ये बात ईश्वर कृपा के बारे में, ये उसी की कृपा से हो रहा है। तो तनिक भी न क्षण गंवाते हुए हर परिस्थिति में आप समर्पित रहिए, उसकी इच्छा में अपने को रजामंद कर लीजिए कि तुम्हारी जो इच्छा है प्रभु वो सबसे सही है। मैंने जो भी गलती किया ठीक है, आपने ही ये दिया था, हो सकता है मैं रास्ते से भटक गया हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हे प्रभु मैं अब समर्पित हूँ, आपने मुझे दुख दिया इसका धन्यवाद है। मैं अब आप में लीन रहने की कोशिश करूँगा। मैंने जो भी किया गलती किया उसको मैं माफ़ी मांगता हूँ और सहर्ष आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। बस ये चीज़ का भाव हमें लाना है और प्रभु के प्रति समर्पित होना है, और प्रभु के समर्पित होने ही आपका सारे दुख का निवारण होने लगता है। तो हनुमान जी के समर्पण भाव से हमें ये समझना है, क्योंकि हनुमान ही वे सर्वस्व गुरु हैं जो समर्पण भाव के प्रकाष्ठा को अच्छी तरीके से बतलाते हैं। और तुलसीदास जी ने इन शब्दों को बहुत बारीकी से समझाया है। तो हे ईश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस जीवन में लाया है और हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान जो समझाया है उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।